सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरी ओर से जय श्री राम। आइए, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रिलीजियस स्टोरीज पर और सुनते हैं एक प्रेरणादायक कथा। भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। गंगा जी के तट से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था, आनंदपुर। जैसा नाम उसी के अनुरूप यह गांव बहुत शांत, हरा भरा और सरल लोगों से भरा हुआ था। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी वहां का एक व्यक्ति, दीपक। दीपक गांव का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था। उसने शहर में पढ़ाई की थी, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की थी और कुछ साल तक शहर में अच्छी नौकरी भी की थी। जब वह गांव लौटा तो लोगों ने उसे सिर आंखों पे बैठा लिया। हमारे गांव का लड़का शहर में नाम कमा कर आया है, यह कहकर हर कोई उसकी प्रशंसा करता। धीरे धीरे यह प्रशंसा दीपक के भीतर अहंकार बन गई। दीपक अब खुद को गांव वालों से अलग समझने लगा। ये लोग क्या जाने दुनिया क्या है, मैं शहर की हवा खा कर आया हूँ। ऐसे ख्याल दीपक के मन में जन्म लेने लगे। जब भी कोई सलाह देता तो वह मुस्कुरा कर कहता, आपको अनुभव नहीं है, मैंने बहुत कुछ देखा है। गांव में जब पंचायत की बैठक होती तो दीपक की राय को ही अंतिम राय माना जाता। लेकिन अब उसकी राय में संवेदना कम और घमंड ज्यादा होता जा रहा था। दीपक ने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला। शुरू में उद्देश्य नेक था, बच्चों को पढ़ाना। लेकिन कुछ ही समय के बाद वह बच्चों से ज्यादा अपने सम्मान और नाम को लेकर चिंतित रहने लगा। उसी स्कूल में एक बालक पढ़ता था, मोहन। मोहन एक बहुत ही गरीब परिवार का बच्चा था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मोहन की माता दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा कर रही थी। मोहन पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन शांत भी बहुत था। कभी सवाल नहीं करता, कभी बहस नहीं करता, केवल अपनी पढ़ाई में ही ध्यान रखता था। एक दिन दीपक ने उससे कहा, मोहन, तुम इतना चुप क्यों रहते हो? डरते हो क्या? मोहन ने सिर झुकाकर कहा, नहीं गुरुजी, बस सुनना ही अच्छा लगता है। दीपक ने मन ही मन सोचा कि डरपोक बच्चा है। एक दिन स्कूल में निरीक्षण आया। गांव के कुछ बड़े लोग भी आए थे। दीपक बच्चों से सवाल पूछ रहा था। जब मोहन की बारी आई तो वह अचानक घबरा गया और एक सवाल का उत्तर नहीं दे पाया। वो ये अपनी बेइज्जती लगी। उसने सबके सामने कह दिया कि देखो, ये होता है गरीब घर के बच्चों का हाल। पढ़ने के लिए दिमाग चाहिए, सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलता। यह बात सुनकर पूरा कक्ष सन्नाटे में डूब गया। मोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रोया नहीं। उस दिन मोहन स्कूल नहीं आया।
कुछ महीनों बाद गांव में सूखा पड़ गया। फसलें खराब हो गई। लोग परेशान थे। दीपक ने सोचा, मेरे पास तो ज्ञान है, मैं शहर जाकर कुछ भी कर सकता हूँ। और इसी सोच के साथ वे गांव छोड़कर शहर चला गया। लेकिन इस बार भाग्य ने साथ नहीं दिया। नौकरी नहीं मिली, पैसा खत्म होने लगा, दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया। एक रात वह सड़क किनारे बैठा था, भूखा, थका और हताश। उसी रात उसे पहली बार लगा, शायद मैं इतना बड़ा हूं नहीं जितना मैं खुद को समझता था। उसी रात एक साधारण व्यक्ति ने उसे रोटी दी, और वह साधारण व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक श्रमिक था। और उसने कहा, भूख इंसान को बराबर कर देती है भाई, ये लो खाना खा लो। दीपक की आंखें भर आई। कुछ महीनों बाद दीपक टूटे मन से गांव लौटा। अब ना कोई स्वागत था, ना कोई सम्मान था। उसी स्कूल में वह फिर से पढ़ाने लगा, लेकिन इस बार मन बदला हुआ था। एक दिन उसने देखा, स्कूल के बाहर कुछ बच्चे किसी युवक को घेरे हुए हैं। वह युवक बच्चों को पढ़ा रहा था, बिना फीस, बिना किसी दिखावे के। और वह युवक कोई और नहीं, वह मोहन था। दीपक ने कांपती आवाज में पूछा कि तुम यहाँ कैसे? मोहन मुस्कुराया और बोला, आपकी ही सीख से गुरुजी। आपने कहा था दिमाग चाहिए, मैंने मेहनत से अपना दिमाग तैयार किया। मोहन ने बताया कि उसने पढ़ाई जारी रखी, छात्रवृत्ति पाई, और अब वह गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता है। दीपक की आंखों से आंसू बहने लगे। दीपक ने सबके सामने मोहन के चरण छुए और कहा कि आज तू मेरा गुरु है। मैंने ज्ञान को घमंड बना लिया और तूने उसी ज्ञान को सेवा बना लिया। उस दिन दीपक ने समझा, ज्ञान अगर अहंकार बन जाए तो अंधकार देता है, और वही ज्ञान अगर विनम्रता बन जाए तो दीपक बन जाता है। अब दीपक और मोहन दोनों मिलकर बच्चों को पढ़ाने लगे। न कोई बड़ा न कोई छोटा। गांव फिर से आनंदपुर कहलाने लगा। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि अहंकार सबसे बड़ा अज्ञान है और सेवा सबसे बड़ा ज्ञान है। इंसान बड़ा पद से नहीं, भाव से बनता है। जो झुकना सीख लेता है वही ऊंचा उठता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। और भक्तजनों, अगर आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, आपको कुछ भी इस कहानी से सीखने से मिला हो, तो कृपया इस कहानी को लाइक करें, कमेंट भी करें, और आगामी समय में भी ऐसी प्रेरणादायी कहानियां सुनने के लिए
हमारे इस चैनल रिलीजियस स्टोरीज को सब्सक्राइब भी करें और इस कहानी को अपने मित्रों, बंधुओं, सखाओं और परिवारजनों के साथ शेयर भी जरूर करें। प्रभु राम हमेशा आप पर और आपके परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, इसी कामना के साथ जय श्री राम।